दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी अपनी शायरी का, अपने मुल्क का परचम बुलंद किया है। पिछले कमोबेश 38-40 बरसों में हिंदुस्तान में मुशायरों के हवालों से और किताबी हवाले से जो शायरी हुई है उसमें हमारे शौरा तो आते रहे हैं, उन्होंने अपनी मौजूदगी का भी एहसास कराया है, लेकिन आम तौर पर शायरात का ज़िक्र, कवित्रियों का ज़िक्र बहुत कम होता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे स्टूडियो में आज हिंदुस्तान की एक ऐसी शायरा मौजूद है जिसने अपनी शायरी से और अपने तरन्नुम से पूरी दुनिया में उर्दू गज़ल, उर्दू गीत और उर्दू कतों का लोहा मनवाया है। हिंदुस्तान से बाहर, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, मिडिल ईस्ट हो, पड़ोसी ममालिक हों, हर उस जगह पर जहाँ उर्दू शायरी, उर्दू ज़बान के लिखने, पढ़ने, बोलने और जानने वाले मौजूद हैं, हमारी शायरा अना दहलवी के नाम से तमाम लोग वाकिफ़ हैं। अना दहलवी का नाम एक ऐसा नाम है कि जो किसी मुशायरे में अगर होता है तो वो मुशायरा कामयाबी की ज़मानत बन जाता है। बहुत ही शाइस्ता गुफ्तगू, बहुत ही रख रखाव के साथ शायरी का करना, ज़बान व बयान के साथ बहुत ही सलीके से बर्ताव, यही शायरी की कुछ खुसूसियतें हैं जो शायर अपने यहाँ बरतते और करते हैं। लेकिन अना दहलवी के यहाँ एक ख़ास बात यह है कि उन्होंने निस्वानी जज्बात और एहसासात, जो हमारी महिला शायरी की जो इमोशन है, उनको अपनी शायरी में बहुत ही खूबसूरत और बड़े सरल भाव से पेश किया है। मुझे एक शेर याद आता है, बल्कि दो शेर हैं। शायरा परवीन शाकिर ने कहा था कि लड़कियां बैठी थीं पाँव डालकर, लड़कियां बैठी थीं पाँव डालकर, रोशनी सी हो गई तालाब में। या अब देखिए, एक कवित्री, एक शायरा ही शेर कह रही है और आगे कह रही है कि लड़कियां बैठी थी पाँव डालकर, रोशनी सी हो गई तालाब में। अब इस शेर को आप किस इमोशन से समझ सकते हैं? एक शायरा, एक कवित्री के एहसासात को अभी तक मर्द शायरों ने, अगर हम हिंदुस्तानी गानों का इतिहास देखें तो मर्द शायरों ने ही उसको पेश किया है। लेकिन मौजूदा दौर में पिछले 20-25 वर्षों में हमारी स्टेज की कुछ शायरात ऐसी आई हैं कि जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ अपने ख़्याल का इजहार किया है, अपने फ़न में उस बात की चर्चा की है। तो आज इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमने मदऊ किया है। हमारे साथ हैं अना दहलवी साहिबा। अना जी, आपका इस्तकबाल है चंडीगढ़ के इस खूबसूरत स्टूडियो में और साहित्य सर्जन जो हमारा प्रोग्राम है उसमें। तो बड़ा खूबसूरत मौका है कि आपसे के बारे में हमारे नाजरीन, हमारे श्रोता जो सुनने वाले हैं वो जानेंगे। शायरी आपकी तमाम भरी पड़ी है, यूट्यूब पर ये वो चले जाइए, लोग आपके काम को जानते हैं, आपके नाम को जानते हैं। मुझे आपसे जानना ये है कि जब कोई फ़नकार, कोई कलाकार आफाकी हो जाता है, आफाकी से मुराद तमाम दुनिया उसको चाहने लगती है, तो वो फिर अपना नहीं रहता, तमाम दुनिया का हो जाता है। तो आपकी शायरी के हवाले से तो लोग जानते हैं, हम उस पर बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन आप अपनी शख्सियत के बारे में, अपने व्यक्तित्व के तौर पर हमारे सुनने वालों को बताइए कि आपका आगाज़ ये कहाँ से हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई और किस किस तरह से आपको मौके मिले और आप आगे बढ़ते हुए आज 38-40 साल का ये सफ़र जिस खूबसूरती से तय किया है, किस तरह तय हुआ? सबसे पहले तो मेरे देखने सुनने वाले नाजरीन और आपको ख़ास तौर पे सलाम पेश करती हूँ, आदाब करती हूँ। इस खूबसूरत महफ़िल का हिस्सा बनाया उसके लिए बहुत शुक्रिया। जैसा आपने सवाल किया कि मेरे बारे में, तो मैं करीब 8 साल की उम्र से शेर कह रही हूँ। 8 साल की उम्र से? जी, जब मैं तुकबंदियाँ किया करती थी। हाँ। तो मेरी माँ को लगा कि ये शेर कह सकती है, तो उन्होंने कुछ किताबें ला के दी मुझे, जैसे गालिब हैं, मीर हैं।
मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया। फिर उन्हें शायरा में कई शायरा दारा बन वफ़ा हैं, परवीन शाकिर हैं, इनको पढ़ने के लिए दिया कि इनको पढ़ो। फिर हमारे कुछ हालात, अच्छा हमें शायरी जो है विरासत में मिली हुई थी। मेरे यहाँ ननिहाल साइड में शेर कहते थे, मामू कहते थे, अम्मी कहती थी शेर। तो ऐसे ही मुझे शौक़ बना, तो शेर कहने लगे। तो शुरुआती दौर मेरा ऐसा रहा कि फिर अम्मी हमारी डॉक्टर रईसा खान के नाम से, तो उन्होंने ही हमें पाला था। हमारे बाप नहीं थे, अम्मी ने ही, हम 2 बहन भाई थे। तो एक मेरे भाई का नाम इकबाल खान है। तो हम 2 बहन भाइयों को उन्होंने ही पाला बचपने से। एक वक्त ऐसा है कि बहुत बुरा वक्त आया जब हम पर, तो हमारी माँ बीमार हो गई। आमतौर पर जैसे आर्टिस्टों के साथ अब होता घर चलाने के लिए कुछ तो चाहिए था। जी जी जी। तो ये हुआ कि भाई एक मेरे अंकल थे, डॉक्टर अंकल अच्छे बाबू करके, इजहार आलम। तो उनके यहाँ एक शायर बैठा करते थे, कमाल जायसी। उन्होंने उनसे कहा कि यार मेरी एक भांजी है, बड़ी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है और शेर अच्छे कहती है, और अभी उसकी कोई ख़ास उम्र तो नहीं है। खैर उस टाइम मेरी 12 साल की उम्र थी। बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम मुशायरे कहीं पढ़वा दो उसे, तो उसके घर की दाल रोटी चल जाए। ये सोच के मुझे मुशायरे में उन्होंने मिलवाया उनसे। तो उन्होंने मुझे कमाल साहब ने बुलाया और मुझसे कहा कि अना साहिबा, अना नहीं सॉरी, उस ज़माने में मेरा नाम रुबीना ख़ान नाम था। अच्छा। तो उन्होंने कहा रुबीना आपका नाम है, ये तखल्लुस ठीक नहीं है। तो मैंने कहा आप बता दीजिए। अच्छा, हम बचपने से बड़े स्मार्ट थे बोलने में, हमें जो कहना होता था वो कह देते थे। तो हमने उनसे कहा, मैंने कहा आप बताइए आप क्या नाम रख लूँ। तो उन्होंने कई सारे नाम गिनाए, फना, सना, पता नहीं कैसे कैसे ऐसे ही काफ़ी ये निकल के आए। उसमें ये नाम भी उन्होंने गिनाया, अना। मैंने कहा बस, मैंने कहा देखिए ऐसा है, मैं छोटी ज़रूर हूँ मगर मुझे इतना इल्म है कि आज के दौर में, और पुराने दौर का भी उठा के रख लीजिए, इस नाम की कोई शायरा नहीं है अना के नाम की। तो आप मेरा नाम अना ही रख दीजिए, तखल्लुस छोटा सा भी है और अच्छा नाम। कहने लगे हाँ बहुत अच्छा है, मगर इसके नाम के साथ आप क्या जोड़ना चाहेंगी। उन दिनों अम्मी हमारी कानपुर शिफ्ट हो गई थी दिल्ली से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि कानपुरी लगा दूँ। मैंने कहा नहीं, कानपुरिया नहीं, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैंने कहा ज़रा अच्छा नहीं लग रहा। हम दिल्ली से आए हुए हैं, यहाँ शिफ्ट हुए हैं दिल्ली से, तो हम मेरे नाम के आगे दहलवी लगा दीजिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। कहने लगे हाँ बड़ा खूबसूरत लग रहा है, और आज से आपका नाम अना दहलवी। और उन्होंने वो नाम तो रख दिया। अब वो मुशायरे पढ़वा नहीं सकते थे मुझे। उन्होंने लोकल में एक मुशायरा ऐसे ही पढ़वा दिया। अब उन्होंने नसीर नादान साहब से कहा कि यार एक लड़की आई है, बड़ा अच्छा पढ़ती है, मगर उसकी ज़रूरतें बहुत हैं, बहुत मजबूर बच्ची है, उसके फादर नहीं है, बाप नहीं है, वालिद साहब के लिए माँ ने पाला है, तो माँ बीमार है और घर चलाना है उसे, तो कोई मुशायरा उसे दिलवा दो, तुम्हारे हाथ में तो बहुत रहते हैं। उन्होंने उरई का एक दावतनामा मेरे घर लेके आए और उन्होंने कहा कि भाई ये दावतनामा है और आप और अम्मी वहाँ आ जाएं बेटा, अभी आप छोटी हैं। तो अम्मी साथ में लेके गई। उस मुशायरे का पेमेंट शायद बड़े से बड़ा शायर भी जो नज़र 8वीं तक उसमें थे, ताहिर फराज थे, सब थे, तो उसमें 200 रुपये बहुत बड़ा लिफाफा था, हाईएस्ट पेमेंट। हाईएस्ट पेमेंट। वो उन्होंने कहा यार ये मजबूर बच्ची है, पहली बार पढ़ रही है, तो क्या हुआ, इसको ठीक ठाक पेमेंट देना चाहिए। अब मुशायरा उनका था सिराज तनवीर साहब का, अच्छा, इंजीनियर। हम पढ़ने गए मुशायरा। अब मुशायरे में हमें इतनी तमीज़ नहीं थी कि माइक पे खड़े कैसे होते हैं। खैर बहरहाल माइक पे जाके हमने पढ़ा। क्या पढ़ा हमें खुद नहीं पढ़ा, हमें खुद पता ही नहीं कि हमने क्या पढ़ा। ठीक ठीक ठीक। मगर 2 गज़लें हमने वहाँ पढ़ी, लोगों ने सुन ली, वही बड़ी बात थी। आगे बैठ गए। फिर जब वहाँ से चले तो उन्होंने 2 के बजाय मुझे 400 रुपये दिए। अच्छा। या अम्मी के साथ आई है, किराए में ही खर्चा हो गए होंगे काफ़ी पैसे, तो इसको 400 रुपये दे दो। हम बड़े खुश कि चलो हमारा जो घर का ज़रिया शुरू हो गया। उसके बाद धीरे 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 ऐसे ही मुशायरे पढ़ना शुरू किए।
तो दोबारा उसी शहर में जब मुशायरे में मैं दूसरे मतलब 1 साल के बाद गई, उस मुशायरे को आप समझिएगा कि वो लड़की जो है 13 साल की उम्र में मुशायरा लपेट के लेके आई। कि आपकी ज़िंदगी का कौन सा एलिमेंट है जिसने आपको अपने दौर के शायरों से जुदा किया और उनके अंदर अपनी मौजूदगी का एहसास भरवाया? यानी कोई ना कोई तो ऐसी आँच या कोई ना कोई ऐसा शरारा चिंगारी रही होगी कि उन शौरा के बीच आपने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। मेरे हालात ने भी कुछ थोड़ा मुझे अपने को झुक के चलने सिखाया। कुछ मुझे ख़ानदान से विरासत से मिला था कि मेरी माँ और नानी जिन्होंने तहजीब जो मुझे दी थी, मैं अपने ज़्यादातर बड़े लोगों में बैठने की आदी थी। उन सीनियर्स के साथ में बैठती थी, अपने बराबर के लोगों के साथ नहीं बैठती थी। क्यों? और बैठती थी, खामोश बैठती थी, और ये इसलिए बैठती थी कि उनसे सीखने को मिलता था। अपने सीनियर्स के साथ में बैठने से इतना फ़ायदा था कि वो लोग मुझे कभी बेटी नहीं कहते थे, वो मुझे दोस्त कहते थे। ये बड़ी बात थी कि मेरे लिए बशीर बट साहब हो, चाहे कृष्ण बिहारी नूर साहब हो, चाहे आदिल लखनवी हो, चाहे वो वाली भाई हो, और भी बहुत सारे लोग मुझे दोस्त कह के पुकारते थे। और एक बच्ची जो उन लोगों के साथ में है। और मेरे लिए ये बड़ी बात थी कि मैं बहुत कम वक्त में बहुत जल्दी आगे बढ़ गई। उस ज़माने में तो यूट्यूब का ज़माना भी नहीं था, हमारे पास कुछ ऐसा था भी नहीं, सिर्फ मैगज़ीन थी। और ये अनीस दहलवी की वो जो मैगज़ीनें छपा करती थी, उसमें मैं छपा करती थी बहुत सारी मैगज़ीनों में। तो मैगज़ीनों से महकता आंचल वगैरह सबसे मैं बाहर भी निकल गई उसी के ज़रिए, और उसी ज़रिए मुझे बाहर बुलाया गया। आगे की बातचीत है ना शुरू करें पहले से, तो 2-3 जो आपको अच्छा लगे। एक गज़ल का मतलब पढ़ती हूँ। तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आँखों में पड़ रहे, तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आँखों में पड़ रहे, न जाने कैसे है ये मुसाफिर, न रुक रहे, न चल रहे, न चल रहे। वाह वाह वाह, तुम्हारी यादों के चंद आंसू वाह वाह वाह, हमारी आँखों में पड़ रहे। वाह। और शेर सुने जी। ज़माने वालों न बुझ सकेगा तुम्हारी फूकों से प्यार मेरा, ज़माने वालों न बुझ सकेगा तुम्हारी फूकों से प्यार मेरा, मेरे चरागों के हौसले अब हवा से आगे निकल रहे। क्या कहने, तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आँखों में पड़ रहे। आम तौर पर है ना, आगे भी आपसे सुनेंगे, आम तौर पर मुशायरों की बड़ी पॉलिटिक्स होती है, कवि सम्मेलनों की, मुशायरों की। और मैं ख़ुद चूँकि उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो होता ये है कि जब कहीं ऑडियंस में मुशायरा या कवि सम्मेलन कहीं लो जाता है, उसका प्रेशर कम होता है, या कोई ऐसा शायर या कवि आके ऑडियंस से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, तो वहाँ लगता है कि किसी ऐसे आदमी को पढ़ाया जाए, ऐसे आदमी को लगाया जाए माइक पर कि जो इस मुशायरे को, इस आयोजन को बढ़ा ले।
कभी ऐसा मौका, कभी कोई इस तरह की कभी चीज? नहीं, अक्सर करके नाजिम ने मेरा इस्तेमाल किया है। अच्छा। और ज़्यादातर मुशायरे में मैंने कभी नहीं कहा नाजिम से कि मुझे यहाँ पढ़वा दो, यहाँ पढ़वा दो, या माहौल नहीं ठीक नहीं है, यहाँ नहीं पढ़ूंगी। जहाँ ख़राब माहौल हुआ, जहाँ बारिश हो रही है, जहाँ ओह ऐसे ऐसे हालात रहे हैं कि मैंने मतलब कुर्सियाँ सर पे रख के खड़े हैं और मुझे सुन रहे हैं लोग। भाई, मुझे मेरा तो तजुर्बा आपके है। मैं, सामने की हाँ, बात है। मुरादाबाद का शायद वो मुशायरा जी था जी जी जी। कि स्टेज कवर्ड था, बाकी ऑडियंस लगभग 5-7 हज़ार के लोग, और बारिश शुरू हो गई, और जब आप आई हैं, आपको नाजिम ने बुलाया। जानबूझ के मुझे वहाँ पे हाँ, बुलाया। और कुर्सियाँ ऐसे सरों पे लगाने के बाद, और फिर लोग कह रहे हैं, सुन जी रहे जी। हैं, ये तो मैंने मैं खुद आंखों मैं से देखा। माइक पे गई और मैंने कहा भाई मुझे तो अब ये लग रहा है कि हम साए में खड़े हैं और आप लोग अपने अपने घर जाएं। अब हाँ। ये तो मुशायरा अब यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, हम इतनी देर से वेट कर इंतज़ार कर रहे थे आपका, और हम तो आपको सुन के ही जाएंगे। तो लोग कुर्सियां सर पे रख के खड़े थे और कुछ स्टेज के करीब आ गए और कहने लगे कि आप पढ़िए। और यही गज़ल का जो मतलब अभी शेर पढ़ा था मैंने, यहीं से शुरुआत की थी मैंने। और उसमें भी उन्होंने वंस मोर की मेरे लिए। तो ये मेरे लिए बड़े इज्जत और फ़ख्र की बात है कि नहीं मुझे नहीं, मेरे इसमें कोई सामने शक नहीं बहुत प्यार कि करते हैं ऑडियंस और के इज्जत लिए, करते मैं सुनने वालों के दोस्तों के लिए बता दूं कि ये दुनिया मुशायरों, कवि सम्मेलनों की बिल्कुल जुदा दुनिया है। कोई ऐसा वाक़या जो बहुत ही हंसी और मजाक के माहौल में हो और हमारे सुनने वाले उसका आनंद लुत्फ़ ले सकें, कोई वाक़े तो बहुत से होंगे। हैं। वाकई इतने ज़्यादा हैं कि बता नहीं सकती और वक्त भी बहुत ले लेंगे। मगर एक बार मुझे याद है कि मेरी बहुत छोटी ही उम्र थी उस टाइम, 13-14 साल की उम्र थी। इंदौर पहली बार गई थी मैं, और उस मुशायरे में झंडे वाले चौक पे एक मुशायरा होता था। मुझे कुछ नहीं पता था वहाँ के बारे में। बशीर बस साहब निज़ामत कर रहे थे। अच्छा। बशीर बस साहब बोले, कहने लगे मैं निज़ामत अब नहीं करूँगा भाई, वासिफ तुम आके करो। तो अच्छा। वासिफ फारूकी आ गए माइक जी। पे, उन्होंने मुझे पुकारा। मेरे पहले दौर की जो नई गज़ल, पहली गज़ल थी, वो मैंने वहाँ से शुरुआत की। तो मेरा मतलब पड़ा मैंने तरन्नुम से, ये कैसा दौर है, ये क्या दिखाई देता है कि जो भी मिलता है प्यासा दिखाई देता है। कोई ठीक है, थोड़ी बहुत दाद आई। एक सानी मतलब भी पढ़ा मैंने, फिर उसके बाद फिर एक शेर पढ़ा उसमें, चलो बसाएं वहाँ बस्तियाँ मोहब्बत की, वो सामने जो जजीरा दिखाई देता है। अच्छा अच्छा। तो जैसे कहा वो सामने जो जजीरा दिखाई देता है, सब खड़े हो गए। ओहो, अच्छा। और खड़े हो गए पीछे देखने लगे। अरे, मैं तो घबरा गई, ये क्या मुसीबत है। खैर थोड़ी देर में उन्होंने बीच में जगह बना दी, हाँ। और एक सामने से बस जानवर चला आ रहा, गंदा जानवर, ओहो। धीरे 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 खरामा खरामा। मैंने देखा, अच्छा। मैं अपनी जगह पे बैठ गई जाके, मैंने अब नहीं पढ़ूंगी। अब वो लोग फिर बैठ गए, जानवर आगे से निकल के चला गया। ओहो। बैठ गए, बैठ के बोले बुलाइए बुलाइए अन्ना जी को बुलाइए, फिर सुनेंगे हम लोग सुनेंगे। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगी। 2-3 मरतबा का वासिफ ने, आइए आप पढ़िए, सुनना चाहते हैं लोग। मैंने कहा नहीं, सुनना नहीं चाहते हैं, कुछ खेल करना चाहते हैं। अच्छा। मैं नहीं पढ़ूंगी। अरे नहीं नहीं, खड़े हो गए वो लोग, नहीं नहीं आइए आइए आइए, हम सुनना चाहते हैं। अब माइक तक जाते जाते सोचती रही, मैंने कहा अगर मैंने डायरेक्ट पढ़ना शुरू किया तो ये तो कुछ खेल कर देंगे, इससे अच्छा ये है कि आप कुछ बोलो इनसे। जी जी। मैंने कहा हज़रात, मैं आपके दयार में पहली मर्तबा आई हूँ, मुझे नहीं पता आप कैसे सुनते हैं, कैसे हैं, क्या है, मगर पहली बार लगा भाई जहाँ के जानवर इतने मोहब्बती हों, वहाँ के इंसान कितने मोहब्बती होंगे। तो वो अपने ही लिए ताली बजाने लगे, बड़े खुश हो गए और वो चढ़ गए। और उन्होंने फिर जो मुझे सुनाया, गज़लें भी लो, और फिर 2-3 गज़लें पढ़ी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जाने लगी वंस मोर। तो फिर मैंने गीत पढ़ा वहाँ पे। तो वो बहुत पुराना एक गीत था मेरा, ये कैसे जाऊं मिलने में अपने सजन से, बोल पड़े पायल या पैरों में छन से। तो ये तरन्नुम में सुना दीजिए ना आप। एक मुखड़ा और एक बंद। जी 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 जी। कैसे जाऊं मिलने, अच्छा बड़ी तालियों की रिदम में वो सुना जाता था गीत, बड़ा मज़े से। कैसे जाऊं मिलने मैं अपने सजन से, कैसे जाऊं मिलने मैं अपने सजन से, बोल पड़े पायलिया पैरों में छन से, कैसे जाऊं मिलने।
नाच रही धरती झूमे है गगनवा, नाच रही धरती झूमे है गगनवा, छीन लिए जाए कोई सीने से मनवा, छीन लिए जाए कोई सीने से मनवा, बांसुरिया जैसे बुलाए मधुबन से, बोल पड़े पायलिया पैरों में छन से, कैसे जाऊं मिलने। अच्छा एक बात बताइए है ना, आप पूरे दुनिया में घूमती हैं, सब जगह जाती हैं, मेरा ख्याल है कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप उस हवाले से ना गई हो जहाँ मुशायरे। अच्छा, एक बात बोलना भूल गई कि जब वहाँ मैं पढ़ चुकी, हाँ, तब मुझे किसी ने बताया कि यहाँ बड़ी बड़ी शायरात को रुला के भेजा है लोगों ने। अच्छा, पहली शायरा हो जो तुम यहाँ इतनी कामयाब होके जा रही हो और बिना रोए जा रही हो। तो असल में होता क्या है कि कई मरतबा हमें मालूम नहीं होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं और सामने से क्या होगा, तय करके बैठते थे। हाँ, तय करके बैठते थे। हाँ, तो अगर उसमें चीज़ें नॉर्मल हो जाए, अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छा होता। तो मुझे ये बताओ ना कि आप अमेरिका भी गई, कई बार गई हैं, आप मिडिल ईस्ट जाती हैं, इंग्लैंड, यूके वूके, हर बड़े अच्छे मुशायरों में गई हैं। हिंदुस्तानी मुशायरा या कवि सम्मेलन हमारे यहाँ का जो अदब या लिटरेचर जो, और वहाँ के माहौल में फ़र्क तो होगा कुछ ना कुछ, ज़मीन आसमान का है ना। तो उस रेफरेंस से ज़रा सा बताओ। देखो, अपने हिंदुस्तान में पूरे देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से मुशायरे होते हैं, जिसमें कुछ जो ऑडिटोरियम के मुशायरे हैं वो तो अदबी किस्म के होते हैं, जो सुनने वाले ही बैठे होते हैं जैसे वहाँ पे। मगर एक मेले का मुशायरा होता है, एक नुमाइश का मुशायरा होता है, एक लाल किले का मुशायरा होता है, जहाँ वो भी आते हैं जो रिक्शे वाले होते हैं, ऑटो वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, और उसमें अदबी लोग भी बैठे होते हैं। 10% सब तरह के सुनने वाले लोग। तो उसी को माहौल को देखते हुए हमको शायरी भी सुनानी होती है कि हमें इनके लिए भी पढ़ना है, और जो 10% बैठे हैं उनको भी सुना के कुछ जाना है, माहौल बना के जाना है, और दूसरा के आना भी है, तो इसलिए कामयाब होके भी जाना है। तो और इंडिया के बाहर में तो ज़्यादातर उस टाइप के मुशायरे नहीं होते हैं जिसमें ये हूटिंग वगैरह हो। शायद थोड़ा बहुत माहौल इंडिया जैसा वो दुबई में है। अच्छा, तो वो कुछ शारजा वारजा इधर जो आजमगढ़ के लोग कराते हैं, कुछ यूपी के लोग कराते हैं, उसमें बिहारी सब लोग होते हैं, सब मिले जुले। तो वो जो मुशायरे होते हैं वहाँ थोड़ा बहुत मैंने देखा है कि वो थोड़ा बहुत माहौल, मगर मैंने बाहर के मुशायरों में ये हूटिंग टाइप की कोई चीज़ नहीं होती। ये अच्छी बात है और नहीं होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, हूटिंग के अलावा एक चीज़ होती है, वो जब मैं पहली बार अमेरिका गई तो एक साहब जो थे वो यही गज़ल, पहली बार गई थी तो 95 में ही चली गई थी मैं अमेरिका जैसी जगह। तो एक साहब खड़े हो गए, मैं गज़ल पढ़ रही थी, तुम्हारे शहर में दिल कहता है ठहर जाऊं, यहाँ वफा का उजाला दिखाई देता है। तो खड़े हो गए, ठहर जाइए। अरे, मैंने कहा आप बहुत खुशफहमी में भी हैं, आप बैठ जाइए। अच्छा। वो बेचारे घबरा के बैठ गए, अच्छे तगड़े से थे। फिर मैंने उसी में एक शेर पढ़ा कि कोई बताए कहाँ रहता है वो शहजादा के ख्वाब में जो हमेशा दिखाई देता है। यहाँ हूँ, मैं हूँ, मैंने इनका कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा वाकई में आपने शायद अपने आप को गौर से नहीं देखा, कभी आईना भी देखा करिए, और खुशफहमी में आप। फिर नहीं उठे वो। अच्छा। फिर बस इससे ज्यादा वहाँ कोई हूटिंग नहीं हो सकती। लेकिन ये सेहतमंद हो, ये सलीकेमंद और सलीकेमंद गुफ्तगू हमारे लिए सबसे बड़ा देश। बिल्कुल मुल्क है भाई, मुल्क। मैंने पूरी दुनिया घूमी, मुझे नहीं लगा कि मेरे देश जैसा कोई देश है पूरी दुनिया। बढ़िया, अच्छी बात है ये। जहाँ गई मेरे देश से अच्छा कोई है ही नहीं। और मुझे ऑफर भी हुए वहाँ शादी के लिए, रहने के लिए, बहुत सारी चीज़ें, मगर मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा मेरे देश से अच्छा कुछ नहीं, मैं यहाँ जी नहीं सकती, यहाँ तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी, मुझे यहाँ वो माहौल नहीं मिल सकता। तो आप फिर ऐसा करिए कि आप उस गज़ल के 3 शेर सुनाइए और फिर
देशभक्ति के गीत पे या जो भी है जी आपका जी। कथा हो उस पर इस प्रोग्राम को कंक्लूड तो करेंगे एक इंशाल्लाह। कथा पढ़ती हूँ पहले तो। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है आना, वो नजर से उतर गया है आना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। वाह 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 वाह। मैंने जिसकी नजर उतारी थी। क्या कहने हैं, वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह 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 वाह। एक 4 मिसरे और याद आ रहे हैं, सुनाइए 3 दिनों के नए ताज़ा मिसरे हैं, सुनिएगा। सुनाइए सुनाइए। पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, आहा, पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना आहा, नहीं होता। होता, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, एड़ियां उठाने से कद बड़ा अरे नहीं क्या कहने हैं, वाह 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 होता, वाह 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 वाह। एड़ियां उठाने से कद बड़ा नहीं कद बड़ा नहीं होता। वाह 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 वाह। जिस गजल के लिए आपने कहा, मैं 2-3 शेर हाँ इसके पढ़ इरशाद देती हूँ। इरशाद इरशाद। इसी कश मकश में हमने वाह वाह वाह। तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हमने, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिल बिताए, तेरे साथ दिल बिताए, कभी हंस के रो दिए हैं, कभी रो के मुस्कुराए, क्या कहने, वाह 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 वाह। कभी हंस के रो दिए हैं, वाह वाह वाह। कभी रो के मुस्कुराए, इसी कश मकश में हमने। क्या बात है। और शेर सुनिएगा। मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए, बुझ न जाए, वाह वाह वाह। ये चिराग जलते 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 वाह वाह। किसी रोज बुझ
न जाए। मैंने वक्त की बचत के लिए ये नहीं कहा कि इनकी 8 किताबें आ गई हैं, 4 अंडर पब्लिश हैं, कितने अवार्ड मिले हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। ये तो एक 38 साल से एक शायरा, और आपने देख लिया बातचीत में और उनके कलाम से अंदाज़ा लगा लिया। तो मैंने वक्त को बचाया इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अना के साथ शामिल हो सकें, उनकी पोइट्री का लुत्फ़ ले सकें। तो इसलिए वो मुल्क के नाम कुछ अशार ज़रूर से। किताब को इसलिए छापा कि मुझे लगा कि नहीं, मुशायरे की दुनिया में रहने वाला ख़त्म हो जाता है। कि मुशायरे से स्टेज से गया तो वो हाँ जी जी जी। वो बस याद कितना किया जाता है वो सभी जानते हैं मुशायरे की दुनिया को। मगर किताबों में मैं ज़िंदा रहूँगी, ये मेरी ये तो अपनी है, सोच, क्या बिल्कुल सभी बिल्कुल सभी लोगों बिल्कुल की है, बिल्कुल। शौरा इकराम की। तो मैं इसलिए मैंने इतनी सारी किताबें जी छापी जी जी कि मैं जी। अदब में भी नहीं नहीं, ज़िंदा रहूं बिल्कुल आपका और मुझे हक है। लोग याद रखें। जी एक 4 मिसरे मेरे बड़े फेमस हैं, जो बहुत से लोगों ने इसका चरबा भी जी किया। मैं जी। सुनाती हूँ, सुनिएगा। किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना। हाँ, और मुझे यकीन है इस पे आखिरी पंक्ति पे, आखिरी लाइन पे जो भी सुन रहे हैं, दाद तो आई। बिल्कुल आएगी। किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। वाह 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 वाह। अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन क्या देना। कहने, वाह 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 वाह। और जैसा आपने कहा कि वक्त की जी बहुत, जी जी। मुझे भी हाँ पता है कि वक्त बहुत जी ज़्यादा जी। ले चुकी हूँ। तो बस मैं आखिर में एक छोटा सा गीत रखना चाहती हूँ। इरशाद इरशाद। और गीत अगर आपको लगे तो आप भी ताली बजा सकते हैं उस नहीं गीत नहीं, पे। बिल्कुल 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 बजाइए। गीत का मुखड़ा पढ़ती हूँ और आप सबकी मोहब्बत है। जी जो जी। भी नाजरीन सुन रहे हैं, मुझे वहीं बैठ के मेरे लिए तालियां बजाएं। सुनिएगा। इरशाद। शान है मेरी, जान है मेरी, शान है मेरी, जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। शान है मेरी, जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा क्या हिंदुस्तान। कहने, वाह 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 वाह। शान है मेरी, जान है मेरी, हाँ, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान, ये मेरा हिंदुस्तान। बेशक बेशक। दूध की गंगा, शहद की जमुना, जीवन के दो धारे, हाँ, जीवन के दो धारे। दूध की गंगा, शहद की जमुना, जीवन के दो धारे, जीवन के दो धारे। ताज अजंता और इलोरा, कितने धाम हमारे, कितने धाम हमारे। हरे हरे मैदान हमारे, भरे भरे खलिहान। मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान। क्या कहने। शान है मेरी, जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। आपको बताऊं, इधर मैंने कई जगह ये गीत पढ़ा, अधिकारी तक खड़े होके ताली बजा रहे थे। इतनी मुझे तालियां मिली। और ये बंद पढ़ती हूँ खास तौर पे। और मेरे जो हिंदू मुस्लिम, जो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, नहीं,
ये बंद उन्हीं को समर्पित है, सुनिएगा। इरशाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जान से प्यारा, सबको जान से प्यारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जान से प्यारा, सबको जान से प्यारा। मेरी मस्जिद मेरा गिरजा यही मेरा गुरुद्वारा, यही मेरा गुरुद्वारा। कंकर कंकर मेरे वतन का है मेरा भगवान, क्या कहने हैं। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। शान है मेरी जान है मेरी यही मेरी पहचान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान, क्या बात यही मेरा हिंदुस्तान। क्या और बात। आखिरी बंद, फिर आपसे इजाज़त, सुनिएगा। आप सबकी मोहब्बतें दुआएं चाहिए, सुनिएगा। जन्नत से भी सुंदर अपने है कश्मीर की वादी, है कश्मीर की वादी। जन्नत से भी सुंदर अपने है कश्मीर की वादी, है कश्मीर की वादी। चांदी की डोली में जैसे किरणों की शहजादी, किरणों की शहजादी। गगन चूमता हुआ हिमालय देश का है सम्मान। अरे क्या कहने हैं। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। शान है मेरी जान है मेरी यही मेरी पहचान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान, यही मेरा हिंदुस्तान, यही मेरा हिंदुस्तान। क्या कहने क्या कहने। वाह 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 वाह। अना दहलवी, हमेशा की तरह आज आपने हमारे सुनने वालों को प्रफुल्लित कर दिया। मुझे यकीन है कि उन्होंने बहुत लुत्फ़ लिया होगा और इस यादगार मुलाकात को वो अपनी स्मृतियों में, अपने यादों में महफूज रखेंगे। दोस्तों, हाली पानीपती का एक शेर है कि बहुत जी खुश हुआ हाली से मिलकर, बहुत जी खुश हुआ हाली से मिलकर, अभी कुछ लोग बाकी हैं जहां में। अना दहलवी हमारे साथ थीं, दरमियान थीं। अभी इनको बहुत कुछ आगे करना है और हमारे दरमियान रहकर ऐसी ऐसी कलाकृतियाँ इनको पेश करनी है जो आने वाले वक्तों में और ज़्यादा खूबसूरती के साथ आपके सामने पहुँचेंगी। इस यादगार मुलाकात को यहीं ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम हमेशा की तरह कुछ अलग और ख़ूबसूरत लगा होगा। तमाम लोगों से इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।